इलीगल ढाबे जो सील होगा उनको तो सील होंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप इतना सड़कों को आपने तबाह करके रख दिया, लोगों का जीना आराम करके रख दिया, ये कोई तरीका थोड़ा। जरा गौर कीजिए, सिरसा अगर ओखला में आ गए तो क्या होगा। सिरसा ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि कोई भी मीट की शॉप या कोई भी ढाबा अगर इलीगल तरीके से रेजिडेंशियल इलाके में खुला हुआ है तो उसे जल्द से जल्द बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इन दुकानों को डिमोलिश कर दो। उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया कि इनकी पावर सप्लाई यानी कि इनको जो बिजली मिल रही है वो भी काट दो, इनको जो पानी मिल रहा है वो भी काट दो। दोस्तों, आप जिन साहब की ये तस्वीर देख रहे हैं उनका नाम है मनिंदर सिंह सिरसा। वो दिल्ली में जो नई सरकार बनी है उसमें पर्यावरण मंत्री हैं। पिछले दिनों वो राजौरी गार्डन के दौरे पर थे। वहां उन्होंने मीट की शॉप देखकर और जो रोड पे ढाबे बने हुए हैं उसे देखकर इतनी सख्त नाराजगी जताई। उसके बाद जितने भी इलाके हैं दिल्ली के और जहां जहां भी इलीगल तरीके से होटल बने हुए हैं, ढाबे बने हुए हैं या फिर मीट की दुकानें खुली हुई हैं, उन सबको होशियार हो जाना चाहिए। वहां जो उन्होंने इलीगल तरीके से मीट की दुकानें देखी और ढाबे बने हुए देखे, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली में जहां भी रेजिडेंशियल इलाकों में मीट की दुकान इलीगल तरीके से खुली हुई है उसे फौरन बंद किया जाए। वहां उनके साथ जो अधिकारी मौजूद थे उन सबको उन्होंने निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर इन सारी दुकानों को सील कर दो। उन्होंने ये भी कहा कि इन दुकानों को डिमोलिश कर दो। उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया कि इनकी पावर सप्लाई यानी कि इनको जो बिजली मिल रही है वो भी काट दो, इनको जो पानी मिल रहा है वो भी काट दो। वो इस बात को लेकर बहुत नाराज थे कि हमने दिल्ली को संवारने की कोशिश की है मगर कुछ लोग गलत तरीके से अपना कारोबार करते हैं। उनकी वजह से एक तो लोगों की सेहत खराब हो रही है और दूसरे दिल्ली को संवारने में भी हमें दिक्कत आ रही है। जरा गौर कीजिए, सिरसा अगर ओखला में आ गए तो क्या होगा। क्या आप जानते हैं ओखला में गलत तरीके से बहुत सारे होटल चल रहे हैं? क्या आप जानते हैं यहाँ भी तंदूर बहुत चल रहे हैं? ये सब अपनी मर्जी से जैसे तैसे जहां चाहें होटल खोल लेते हैं और गलत तरीके से अपना कारोबार करते हैं। मैं यहाँ किसी एक दुकानदार का या किसी एक लोकेलिटी का नाम नहीं बोल रहा हूँ। पूरे ओखले में जो भी इलाके हैं, चाहे वो जाकिर नगर हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो अबुल फजल हो, चाहे ओखला के दूसरे इलाके हो, उन इलाकों में भी गलत तरीके से होटल खुले हुए हैं। सिरसा ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि कोई भी मीट की शॉप या कोई भी ढाबा अगर इलीगल तरीके से रेजिडेंशियल इलाके में खुला हुआ है तो उसे जल्द से जल्द बंद कर दिया जाना चाहिए। जी हाँ, इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में ओखला में जो भी मीट की शॉप इलीगल है और जो भी ढाबे इलीगल है उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। सिरसा ने यह भी बिल्कुल वाजह कर दिया कि हम किसी दुकान के खिलाफ नहीं है। हम लोगों को क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए हम उसके खिलाफ नहीं है। हर किसी को अपनी मर्जी है, वो जो खाना पसंद करता है पसंद करे, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेजिडेंशियल इलाके में अगर मीट की शॉप है तो उसके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। आप लोग जरा गौर कीजिए, ओखले में जितनी भी मीट की शॉप है, क्या आपको लगता है कि सबके पास प्रॉपर लाइसेंस है? अगर प्रॉपर लाइसेंस है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है तो क्या इनको बंद नहीं कर दिया जाना चाहिए? उसी तरह जो होटल खुला हुआ है जहां तंदूर चलते हैं उनसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सिरसा ने कहा कि इन होटलों से औरतों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बुजुर्गों का नुकसान हो रहा है, दिल्ली को बेहतर बनाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने बहुत सख्ती से कहा है कि सारे के सारे होटल जो इलीगल चल रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो गैर कानूनी तरीके से तंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको बंद कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, जो लोग ओखला में रहते हैं, चूंकि मेरा ये चैनल ओखला बेस्ड है, जो मेरे व्यूअर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में जो भी दुकानें मीट की शॉप
जो गोश्त की दुकानें हैं उनको अगर प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, उनके यहाँ जो सिस्टम होना चाहिए, जो लाइसेंस उनके पास होना चाहिए, अगर वो लाइसेंस उनके पास नहीं है तो उनको बंद नहीं कर देना चाहिए। उसी तरह जो भी होटल वाले हैं, चाहे उनका कीमा मशहूर हो, चाहे उनकी निहारी मशहूर हो, चाहे उनकी बिरयानी मशहूर हो, अगर उनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, उनकी दुकान से धुआं निकलता है, उनके तंदूर से लोगों का नुकसान होता है, तो क्या उन होटलों को बंद नहीं कर दिया जाना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। देखिए, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि शिबली भाई, लोग कारोबार करते हैं तो आप इस तरह की गलत बातें क्यों करते हैं? तो क्या आपको लगता है कि जो सिरसा है वो रजौरी गार्डन की दुकानें तो बंद कर दे, रजौरी गार्डन के होटल तो बंद कर दे, वो लाजपत नगर के होटल तो बंद कर दे, वो साउथ एक्स के होटल तो बंद कर दे, लेकिन ओखला में होटल चलता रहे? ये कहाँ का इंसाफ है? अगर ओखला के लोग भी चाहते हैं कि सरकार उनकी भलाई के लिए काम करे, तो ये काम भी उनकी भलाई के लिए ही है। इसमें अगर किसी को ये लगता है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों का कारोबार खराब किया जा रहा है, तो ये बहुत ही घटिया सोच है। हर किसी को कारोबार करने की परमिशन है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर ही कारोबार होना चाहिए। तो ओखला वालों से मेरी अपील है कि अगर आप लोग भी मीट की शॉप आपके पास है या आपका भी कोई होटल है, तो प्लीज प्रॉपर तरीके से उसे चलाइए, नहीं तो हो सकता है आने वाले दिनों में सिरसा ओखला में पहुंच जाए और फिर आपके खिलाफ भी सख्त एक्शन हो जाए। बाद में रोने से अच्छा है पहले ही सुधर जाइए और अपना कारोबार बिल्कुल तरीके से कीजिए, लीगल तरीके से कीजिए, खूब कमाइए, खूब दौलत कमाइए। अच्छा काम है दौलत कमाना, पैसा कमाना बहुत अच्छा काम है, कारोबार कीजिए, लेकिन ऐसा कोई काम मत कीजिए कि आप तो पैसा कमाते रहें, आपका कारोबार तो चलता रहे, लेकिन आम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती रहे। बहुत से दुकानदारों को लगता है या बहुत से मीट शॉप वालों को लगता है या जो लोग भी गलत तरीके से अपना कारोबार करते हैं, उनको लगता है कि लोकल पुलिस को रिश्वत देकर या कंसर्न अथॉरिटी को रिश्वत देकर उनका कारोबार चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता। जिन लोगों को रिश्वत देकर आप अपना कारोबार कर रहे हैं, अगर हायर अथॉरिटी आपके खिलाफ एक्शन लेगी, तो जिनको रिश्वत देकर आप अपनी दुकान चला रहे हैं वही आपके खिलाफ एक्शन लेने भी आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज सही तरीके से अपना कारोबार कीजिए, खूब पैसे कमाइए, मगर किसी को तकलीफ मत दीजिए। ऐसा कोई काम नहीं कीजिए कि आपके खिलाफ एक्शन हो जाए। वैसे भी दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज हो गई है, अब यहाँ भाजपा की सरकार आ गई है, तो भाजपा की सरकार ये जरूर चाहेगी कि हम ऐसे बहुत सारे काम करें जिनसे आम शहरी खुश हो। कारोबार आपका है, हजारों लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप पे अगर एक्शन होगा तो हजारों लोगों को खुशी मिलेगी, और यही नेता चाहते हैं। जो नई हुकूमत आई है वो जरूर ऐसा काम करेगी जिससे उनका वो वोटर जिसने उनको वोट देकर कामयाब बनाया है उसे खुशी महसूस होगी। तो प्लीज आप सब लोग, ओखला वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कारोबार करते हैं आप उसको देख लीजिए, कहीं आपका कारोबार इलीगल तरीके से तो नहीं चल रहा है। अगर वो चल रहा है तो कोशिश कीजिए कि सब कुछ उसमें लीगल हो जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक आदमी के फोन कॉल से भी आपका कारोबार खराब हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूं होटल खोलूं, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूं गोश्त की दुकान खोलूं, ये नहीं चलता है। बस एक कॉल किसी ने अगर कर दिया, ट्विटर पर आपकी दुकान की फोटो किसी ने डाल दी, तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन हो जाएगा, आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को सुधार लीजिए और अपना कारोबार लीगल तरीके से ही करने की पूरी कोशिश कीजिए। यही देश का कानून भी कहता है और यही इस्लाम भी सिखाता है। आपका ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो।